प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का 18वां अध्याय, जिसका नाम है माँ और जिसके कवि हैं बाल कवि बैरागी। बाल कवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी सन 1931 ईस्वी को रामपुर जिला नीमच में हुआ। आपका वास्तविक नाम नंद रामदास बैरागी है। बैरागी जी मूलतः मालवी कवि है। आपके प्रसिद्ध मालवी संग्रह हैं चटक महारा, चंपा और जाओ मैदान में। अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तान, ललकार, दो टुक रेत के रिश्ते, गीत बहार, गीत लहर, दादी का कर्ज आदि है। कवि सम्मेलनों में आपको अपनी शैली और गायन क्षमता के कारण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। छोटी बड़ी लगभग 25 फिल्मों में बैरागी जी ने गीत भी लिखे। अब हम हमारी कविता माँ को समझेंगे। बाल कवि बैरागी द्वारा रचित प्रथम कविता में कवि ने माँ के विराट व्यक्तित्व को अनुभूति के स्तर पर व्यक्त किया है। माँ की भावनाओं में धरती जैसा धैर्य, तीव्र गतिमयी व्यापकता और जल जैसी गंभीरता निहित है। उसका वात्सल्य भाव ही संसार को सुखद और सरल बनाने वाला है। माँ का व्यक्तित्व केवल स्नेह का पर्याय नहीं है, वह जगाती भी है और संघर्ष का मार्ग भी दिखाती है। माँ पालन पोषण करने वाली ममता भी है तो वह कर्तव्य के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति भी है। ऐसी माँ को सदैव अपनी स्मृतियों में बसाने की प्रेरणा कवि इस कविता में प्रदान करता है। संकलित द्वितीय कविता में कवि द्वारा माँ से वरदान स्वरूप वह शक्ति मांगी गई है जिसके आधार पर जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की जा सके। जीवन के समस्त विरोधों के बीच स्वाभिमान जागृत रहे तथा कष्टों में भी जीवन की प्रसन्नता समाप्त न हो। हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा बने। सदैव देश की उन्नति और विकास के लिए हम क्रियाशील हों। इस हेतु जीवन के समस्त स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित होना ही हमारा लक्ष्य रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। कवि माँ से ऐसे ही वरदान की अपेक्षा करता है। हमारी प्रथम कविता है विश्व की शुभकामना माँ। हमारा पहला पद्यांश है। मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं ही गगन की, अग्नि की मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ मैं पवन की, नीर का गंभीर स्वर हूँ, वत्सला हूँ वंदना हूँ, मैं जननी हूँ जन्मदात्री, विश्व की शुभकामना हूँ। तो पंक्तियों में कवि ने बताया है कि माँ के विराट व्यक्तित्व का सही आकलन उसकी काया के आधार पर करना उचित नहीं है, अपितु उसकी भावनाओं के आधार पर करना चाहिए। खोद खाद धरती सहे काट कूट बन रहा है, अर्थात शिशु को जन्म देने वाली जननी की धीरता सहिष्णुता को ही प्रकट करती है। यह धरती क्षिति ही है जो संसार के समस्त जीवधारियों द्वारा आए दिन किए जाने वाले उत्पातों को सहन करती रहती है। उसी प्रकार माँ भी अपनी संतान के सुख के लिए स्वयं गीले बिस्तर पर लेटकर उसे सूखे बिस्तर पर सुलाती है। इतना ही नहीं, कवि ने प्रकृति के पंच तत्वों के अन्य गुणों का भी दर्शन माँ में किया है। जिस प्रकार गगन प्राणियों को प्रकाश प्रदान करता रहता है, उसी प्रकार माँ शिशु के लिए ज्ञान की प्रथम पाठशाला होती है। यहाँ जीवन की क ख ग की शिक्षा का श्री गणेश होता है। जीवन में कर्मठ बने रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा शिशु को ही नहीं, किशोर एवं युवकों को भी माँ की ही प्राप्त होती है। वह सदैव ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा अपनी संतान को देती रहती है। पवन कभी निष्क्रिय नहीं रहती। माँ की सदैव कामना रहती है कि उसकी संतान भी पवन के इस गुण को ग्रहण कर जीवन में निरंतर कर्मपथ पर आरूढ़ रहे। नीर की गंभीर कलकल ध्वनि आनंदमयी होने के साथ ही निर्मलता प्रदान करती है। माँ भी चाहती है कि उसकी संतान आनंद प्रदायिनी बने और अपनी चदरिया में कोई दाग धब्बा न लगने दे। इन्हीं सब गुणों के कारण माँ वत्सला बन जाती है और सदैव वंदनीय भी मानी जाती है। माँ जानती है और इसलिए वह जन्मदात्री कहलाती है और न केवल अपनी निज की संतान अपितु संपूर्ण विश्व के हित की कामना करती रहती है। इस प्रकार माँ की गरिमा के संबंध में विश्व इतिहास में अनेक मान्यताएं प्रस्तुत है। भारतीय तो माँ को मातृ देवो भव के स्थान पर आसीन कर चुके हैं। वस्तुतः प्रकृति के 5 तत्व, मैं धरा का देर हूँ, ज्योति में ही गगन हूँ, अग्नि की में ही लपट, अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर ही वास्तविक देवरूप होते हैं और ये सभी तत्व माँ में विद्यमान होने के कारण ही उसे यह स्थान दिया है। दुनिया में सबसे गौरवपूर्ण प्रस्तुत पद्यांश में माँ के इसी रूप का सफल चित्रण किया गया है। हमारा अगला पद्यांश है। लोरियां गाकर सुलाया अब जगाती हूँ तुम्हें, भैरवी गाओ उठो रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें, मत मुझे टालो संभालो, होश से कुछ काम लो, जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। इन पंक्तियों में कवि बैरागी जी ने
माँ की वत्सलता और उसकी उद्बोधता की ओर संकेत करते हुए उसे लोरी और भैरवी दोनों प्रकार के गीत गाने वाले रूप में दर्शन करते हुए कहा है। अर्थात वे बता रहे हैं लोरियाँ गाकर सुलाया। बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ उसे लोरियाँ गाकर सुलाती है, अब जगाती हूँ तुम्हें। और अब जब उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो वह उन्हें जगाती है, भैरवी गीत गाकर जगाती है और उन्हें नया रास्ता दिखाती है। कवि का मानना है कि जीवन में मधुर और कटु दोनों प्रकार की स्थितियाँ आती है और दोनों स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए माँ अपने शिशु को तैयार करती है और दिन के प्रारंभ होने पर भैरवी राग गाकर उसे कर्म पथ पर आरूढ़ होने के लिए प्रेरित करती है। वह अच्छे उद्बोधक की भांति अपने शिशु में सुलभ टालमटोल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करके अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा देती है, ताकि जीवन के संघर्षों का वह सफलतापूर्वक सामना कर सके। वह जानती है कि जीवन में मधुरता के साथ ही कटु क्षण भी आते ही रहते हैं और वह तभी संभव है जब वह अपने को जागरूक बनाने की क्षमता अर्जित कर ले। मत मुझे टालो संभालो, होश से कुछ काम लो, अर्थात किसी भी चीज़ को टालना नहीं। इस प्रकार मार्गदर्शक के रूप में माँ अपनी संतान को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती है। श्री रामधारी सिंह दिनकर की भांति बैरागी जी भी मानते हैं कि पराजय की स्थिति में पुरुष को पत्नी की अंक और संकट के समय माँ की गोद याद आती है। प्रायः मनुष्य हे माँ की पुकार दुख एवं संकट के समय करता ही है और माँ सदैव इस प्रकार को सुनने को तत्पर रहती है। जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। इस प्रकार कवि ने भी कहा है कि जब आपका कोई भी मुसीबत या बड़ा से बड़ा संकट आए तो सिर्फ आप माँ का नाम लो। इस प्रकार कवि ने बताया है कि माँ केवल जन्म ही नहीं देती, वह एक कुशल मार्गदर्शक भी होती है। हमारा अगला शीर्षक है माँ बस यह वरदान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए, जीवन पथ जो कंटकमय हो, विपदाओं का घोर विलय हो, किंतु कामना एक यही बस प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि जीवन संघर्ष का ही नाम है। इस संघर्ष में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पग पग पर बिखरे कांटों से परिपूर्ण मार्ग पर चलना उसकी बाध्यता है। विपत्तियां आती ही रहती है, किंतु जीवन लक्ष्य पाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है और उसके अभाव में उसकी राह दुर्गम बन जाती है और आगे बढ़ने की भावना समाप्त हो जाती है। कवि नहीं चाहता है कि वह जीवन लक्ष्य प्राप्त न कर सके और इसके लिए वह सदैव गतिवान रहना चाहता है। निरंतर गतिवान रहने की कामना की पूर्ति हेतु वह अपनी माँ से केवल एक वरदान चाहता है कि उसके पग कभी रुके नहीं, निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार किंतु कामना एक यही बस प्रतिपल पग गतिमान चाहिए। मैं सिर्फ एक ही कामना करता हूँ कि मैं कभी भी रुकूं नहीं, मैं हमेशा चलता रहूं अर्थात गतिमान रहूं, मैं किसी भी विपत्ति से ना घबराऊं और जीवन में आगे बढ़ता रहूं। अगला पद्यांश है हास मिले या त्रास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले, गर्जे क्यों ना काल ही सम्मुख, जीवन का अभिमान चाहिए। प्राप्त हो अथवा कष्ट विपत्तियों का सामना करना पड़े, जीवन में विश्वास प्राप्त हो अथवा मेरी अपघात हो, विश्वासघात हो, चाहे मेरे सामने साक्षात मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, किंतु इस स्थिति में भी मेरा स्वाभिमान बना रहना चाहिए। कहने का भाव यह है कि माँ से ऐसा वरदान चाहता हूँ कि जीवन मार्ग में आगे बढ़ते हुए आने वाली कठिनाइयाँ पर विजय प्राप्त कर सकूं। जीवन के समस्त विरोधों के बावजूद स्वाभिमान जागृत रहे, अर्थात मेरा जीवन का अभिमान मुझे चाहिए। जीवन के इन संघर्षों में दुख कष्ट के दावानल में तिल तिल कर तन जले न क्यों, पर होठों पर मुस्कान चाहिए। कंटक पथ पर गिरना चढ़ना स्वाभाविक है, हार जीतना उठ उठ कर हम गिरे, उठे फिर गुरुता का ज्ञान चाहिए। कवि माँ से कामना करता है कि वरदान स्वरूप ऐसी शक्ति प्रदान करो मुझे माँ कि जीवन मार्ग पर बढ़ते हुए जीवन के संघर्षों में दुख और कष्टों की जंगल की आग में, दावानल अर्थात जंगल की आग में यह शरीर थोड़ा थोड़ा जलकर क्यों न जले, किंतु इन समस्त कष्टों दुखों में भी जीवन की प्रसन्नता समाप्त न हो। अर्थात कवि चाहता है कि जीवन में कष्टों और दुखों के कारण यह शरीर धीरे धीरे नष्ट क्यों न हो जाए, किंतु होठों पर सदा मुस्कान बनी रहनी चाहिए। मुख पर निराशा या पीड़ा के भाव नहीं आने चाहिए। कांटों और दुखों विपत्तियों से भरे जीवन मार्ग पर बढ़ते हुए उन्नति की ओर जाना और फिर उठकर चढ़ना तथा जीवन में हार जीत आना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन मार्ग पर चलते हुए हम गिरें, उठें और फिर उठें और गिरें, ऐसी स्थिति में भी मन में सदैव गंभीरता बनी रहे। उठ उठकर हम गिरें, उठे फिर पर गुरुता का ज्ञान चाहिए। हार जीत को समान भाव से ग्रहण करने का ज्ञान हमारे जीवन की प्रेरणा होना चाहिए। हमारा अगला पद्यांश है मेरी हार देश की जय हो,
स्वार्थ भाव का क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन दूं जंग को, बस इतना सम्मान चाहिए। माँ बस यह वरदान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। अर्थात कवि कह रहा है कि हे माँ, तुम हमें वरदान स्वरूप वह शक्ति प्रदान करो जिससे हम सदैव देश की उन्नति और प्रगति के लिए क्रियाशील रहें। इसमें हमारी बेशक पराजय हो, लेकिन देश की विजय हो। अर्थात हम अपने जीवन में उन्नति और प्रगति करें या न करें, लेकिन देश की उन्नति और प्रगति हो। हमारे स्वार्थ मानव का हर क्षण क्षय हो। भाव यह है कि हम अपने समस्त स्वार्थ त्याग कर राष्ट्र सेवा में लगे रहें। हम जल जल कर जीवन को जग के लिए समर्पित कर दें। हमारा लक्ष्य यही रहे, यही जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। माँ, हमें वरदान स्वरूप यह शक्ति प्रदान करो, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार जीवन में माँ की ममता का महत्व बहुत ही सही तरीके से बताया गया है। इस प्रकार हमारी यह कविता पूरी होती है।